2022 सेंटअप एग्ज़ाम 2022 केमिस्ट्री जो है आपका ना, केमिस्ट्री, उसके सब्जेक्टिव प्रश्न का हम आंसर की बता रहे हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न है, उसका आंसर बता रहे हैं। सब लोग याद कर लीजिए, यही सब प्रश्न आने वाले सब्जेक्टिव का आंसर। फटाफट आप लोग को दिखा रहे हैं एक एक प्रश्न क्या क्या आया था। पहले प्रश्न देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं सबका आंसर बताऊंगा। देखिए है कि काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या निकाले, आयनिक क्रिस्टल के दो मुख्य गुणों को लिखिए। ये सब लिखकर याद कर लेना है। वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम लिखे। अणुसंख्य गुण धर्म क्या है। आगे अभिक्रिया के स्थिरांक की परिभाषा दे। अधिकांश एवं अवशोषण में अंतर बताएं, है ना। आगे है पायस के उदाहरण के साथ समझाइए। धातु का वैद्युत शोधन से आप क्या समझते हैं। सबका मैं आंसर बताने वाला हूँ। अमोनिया के क्वथनांक, ये सब फास्फिन के क्वथनांक से ज़्यादा होते हैं, व्याख्या करना है। कमरे के तापमान पर जल द्रव है जबकि H2S गैस, इसका व्याख्या करना है। और आगे जेडर तथा HF के समान गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों। और आगे निम्नलिखित केंद्रीय धातु परमाणु के प्रभावी कार्य की ये निकाले। और आगे है क्या होता है जब एल्कोहल की अभिक्रिया व्यंजक चूर्ण से होती है। एथिल एल्कोहल से इथाइल एथिल से आप क्या कैसे प्राप्त करेंगे। वो एक उदाहरण देख के साथ एल्डिहाइड, है ना, एल्डाल संघनन की परिभाषा देना है। अकार्बोक्सिलिक अम्ल एक अम्ल जैसा व्यवहार करता है, व्याख्या करना है, ठीक है। IUPAC ये सब का नाम लिखना है। इस सबका मैं आंसर बता रहा हूँ, अभी तुरंत आंसर बताऊंगा सबका। प्रोटीन और प्राइमरी संरचना का संक्षिप्त वर्णन करें। निम्नलिखित पर उदाहरण देना। संश्लेषित बहुलक और तैयार बहुलक है। आगे गर्भ निरोधक दवा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, इसके बारे में भी बता रहा हूँ हम। सबका आंसर आपको दिखा रहे हैं, पहले प्रश्न दिखा दे रहे हैं। DNA में RNA में अंतर, न्यूक्लियर अम्ल क्या है, आदर्श और आदर्श घोल में क्या अंतर है, मोलरता मोललता, ये सब चीज़ कुछ आपको आसानी से मिलेगा। बस अंत तक देखिए। प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल क्या है, सबका मैं आंसर बताने वाला हूँ, है ना। एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ अब आंसर, ठीक है। एल्युमिनियम के दो मुख्य अयस्कों के रासायनिक सूत्र 5 नंबर के प्रश्न। एल्युमिना के वैद्युत अपघटन, निष्कर्षण और क्रायोलिट, ये सब बताना है, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चंस हो गए, इनके एक एक करके मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला BCC बॉडी सेंटर्ड टॉपिक, इसमें क्या लिखेंगे, केंद्रीय घनी, है ना। ऐसा एकक कोष्ठी जिसमें परमाणु धन के कोण के साथ साथ केंद्र पर भी एक ही परमाणु पर, ऐसी संरचना को BCC कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए आंसर, ये आपका संरचना हो गया ये BCC का, ठीक है। इसको आप बना लेंगे। अब आगे देखिए आयनिक ठोस, इसका ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। धातु पर प्लस होता है और अधातु पर माइनस, और दोनों एक के बाद एक ही होते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला है, ये आपका उसका है ना स्ट्रक्चर हो गया, संरचना हो गया, ठीक है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन, वैद्युत अपघटन के फैराडे का द्वितीय नियम। इसके अनुसार जब विद्युत की समान मात्रा को श्रेणी क्रम में संयोजित कर विभिन्न विद्युत अपघटनी विलियम से सजाया जाता है तब इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न पदार्थों के भार उनके रासायनिक तुल्यांक भारों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का था अणुसंख्य गुणधर्म। इसका कैसे लिखेंगे, किसी आदर्श या किसी विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में निर्भर अंकांकी संख्या पर निर्भर होते हैं उसे अणु गुणधर्म कहलाता है। तो ये देख सकते हैं। फिर आगे देखिए, आगे 23 नंबर का उत्तर हैफिम ब्रोमाइड अभिक्रिया जो था, हैफमन के प्राथमिक एमिनो के विरंजक के लिए विधि विकसित कर जिसमें किसी एडाइड के एनोज के जलीय अथवा विलयन से अभिक्रिया करते इस निष्कर्ष के अलावा अथवा एरिल समूह का स्थानांतरण एमाइड के कार्बनिक से एमिन के कार्बनिक परमाणु पर होता है। इस एमाइड ए से कार्बन कम होता है ना। तो ये आपका था, इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे सबका स्क्रीनशॉट। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर है ये, धातुओं पर शोधन अपघटनी, ये जो विधि है इस विधि में अशुद्ध धातु एनोड के रूप में तथा शुद्ध धातु कैथोड के रूप में कार्य करती है। धातु का विलय लवण विद्युत अपघट की भांति कार्य करता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब अशुद्ध धातु आयनों में परिवर्तित हो जाती है जो कैथोड द्वारा आकर्षित होकर शुद्ध धातु में परिवर्तित हो जाता है। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब 10 नंबर है कि कमरे के तापक्रम पर H2O जो होता है द्रव होता है जबकि H2S जो है गैस अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि H2O के अणुओं के बीच अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध होता है जबकि H2S अणु के बीच, है ना, वान डर वाल क्रियाशील रहता है, यही कारण है, ठीक है ना। 15 नंबर जो आपका था उसका उत्तर है एल्डोल संघनन। तो अल्फा हाइड्रोजन, है ना, एल्डिहाइड और कुटेन इस प्रकार के क्रिया के, है ना, इसमें दो अणु एल्डाइड या तनु क्षार उपस्थित होते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। यह क्रिया एंग्लोन क्रिया कहलाती है। 2019 में भी पूछा था, ठीक है। एक एक को मैं आंसर 19 का देखिए आंसर,
कि गर्भ निरोधक दवाइयाँ जो होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को मिलाकर तैयार की जाती है। ये हार्मोन दिमाग को ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने से रोकते हैं और इस तरह के महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। ठीक है। अब देखिए 5 नंबर जो आपका प्रश्न था, वह अभिक्रिया वेग जब क्रिया कारकों की संदर्भता को इकाई मान ले उस उपस्थिति में क्रिया के वेग का वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग स्थिरांक को ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं, है ना। अब आगे था आपका कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखने वाला एक क्वेश्चन था। तो ये आपका यह पृष्ठ पर होता है और यह इंटर और बल्क पर होता है। इसमें एस्ट्रोबेट के कणों का वितरण पृष्ठ तथा अंत असमान में होता है। इसमें सोलूट कणों का वितरण पृष्ठ और अंत दोनों में समान होता है। प्रारंभ में अधिशोषण दर उच्च तथा साम्यावस्था में कम होता है। अवशोषण सदैव नियत एवं समान होता है। इसको पढ़ लेना है। 7वां जो प्रश्न था उसका, जब दो अमिश्रणीय आंशिक मिश्रणीय द्रव के मिश्रण को हिलाया जाता है तो एक द्रव में दूसरे द्रव को अपरिष्कृत परिक्षेपण प्राप्त होता है। इसे इमल्सन या पायस कहते हैं। इनके एक जल अवश्य होता है। यह निम्न प्रकार का होता है। तेल का जल का परिक्षेपण, ऑयल वाटर इस प्रकार का, और जल का तेल है ना, वाटर और ऑयल प्रकार का। ये 2022 में पूछा था। अब 24 का है कि न्यूक्लिक अम्ल एक महत्वपूर्ण अणु है। ये भी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक न्यूक्लिया या क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक को डीएनए कहते हैं और एक को आरएनए कहते हैं। ठीक है। अब आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का ये अंतर है, आप लोग देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर। ये सारे प्रश्न को आप लोग लिखकर याद कर लीजिए। डीएनए आरएनए का अंतर जो है इसमें लिखना, यह मुख्य रूप से केंद्रक में होता है, यह साइटोप्लाज्म में होता है। यह एक दोहरी हेलिक्स रचना है, यह एक धागे के समान रचना है। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा मिलती है, इसमें राइबोज शर्करा मिलती है। इसमें अणु एंडिनिन ग्वाइनिन एक्सोनिन और थाइमिन मिलते हैं। इसमें अणु एडिनिन ग्वाइनिन और साइटोसिन यूरोसिल मिलते हैं। यह अपने समान डीएनए और आरएनए में उत्पन्न करता है, यह ऐसा नहीं करता है ना। यह कोशिका में क्रियाओं पर निरंतर आधुनिक रूप करता है, यह प्रोटीन का निर्माण होता है, है ना। तो ये आपके अंतर था। और आगे था क्लोमिनेशन अपचयन। तो इसका आप लिख लीजिए, इस विधि में कार्बोनिल समूह जो होता है बॉन्ड CO मेथिलीन समूह बॉन्ड CH2 में अपचयित हो जाता है। यह प्रकार का अभिकर्मक अम्लीय जिंक एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर प्रयुक्त होता है। ये आप देख सकते हैं, है ना। ये आपका हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए उत्तर, मोललता। तो किसी विलयन की मोललता 1 kg विलायक में उपस्थित विलय मोलों की संख्या के रूप में प्राप्त की जाती है और ये मोललता का सूत्र है। अब मोलरता जो होता है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर विलय की मात्रा, विलय के मोल और विलायक में लीटर का आयतन, ये होता है। ठीक है। तो ये था आपके सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप इन सब प्रश्नों को याद करके एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप सारे प्रश्नों का आंसर आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।